हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर में सबसे पहले आता है कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस मतलब एक से ज़्यादा होंगे। एक अकेले को मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस। मतलब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल और जो मैट्रिसेस होती हैं उनको कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल जेड, कैपिटल आर, कैपिटल पी, ऐसे लेटर से। ठीक है, तो जैसे एक अपन मैट्रिक्स ले ए, तो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे कि ये हो सकती है जिसमें एक ही एलिमेंट हो। अब एलिमेंट क्या होता है कि मैट्रिक्स का हर एक नंबर या हर एक फंक्शन को अपन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने अब तक देखा मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स में जो फंक्शंस या नंबर्स होते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल मैट्रिक्स का। तो एक मैट्रिक्स ली ए, तो ए इज इक्वल्स टू, जैसे 1 ले लिया इसके अंदर, मतलब इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1। ठीक है, एक कोई दूसरी मैट्रिक्स ले ली बी, जिसमें कि 4 एलिमेंट है, 4, √3, 5, -1 एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कुछ ले लिया, इसमें कुछ वेरिएबल्स भी आ गए। ये इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5 + x, 16, x, 9, 5, -4, 3, ये ले ली। तो ये सब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स हैं नंबर्स के या फंक्शंस के, तो इनको बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसका यूज कैसे होगा। तो जैसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि मेरे पास कितने पेन्स हैं, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए इज इक्वल्स टू कोई, या आर इज इक्वल्स टू कोई मैट्रिक्स, मेरे पास जितने पेन है, जैसे 5 पेन है, तो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, या सिंगल एलिमेंट की जगह अपन ने ऐसे किया कि मेरे और मेरे भाई के पास कितने पेन है, तो ये कुछ बी मैट्रिक्स हो गई, तो यहाँ लिख दिया मेरे पास कितने पेन है, और नीचे लिख दिया कि मेरे भाई के पास कितने पेन है, 5 और 4। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर दिया इसको। और जैसे ऐसे रिप्रेजेंट करना अपन को सी मैट्रिक्स कि मेरे पास कितने पेन हैं। ठीक है, मतलब इधर अपन ने लिख दिया कि नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, इधर लिख दिया जैसे नंबर ऑफ नोटबुक्स, मतलब कितनी नोटबुक है, और यहाँ लिख दिया मैं, रुचि और मेरा भाई। तो मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो क्या होगा कि मेरे पास, रुचि के पास कितने पेन है, 5। यहाँ आएगा कि मेरे भाई के पास कितने पेन है, 4। यहाँ नंबर ऑफ नोटबुक्स जो रुचि के पास है मतलब 6, और यहाँ पर नंबर ऑफ नोटबुक्स जो मेरे भाई के पास है मालूम 5। तो ये रिप्रेजेंट हो गया है डाटा। ठीक है ना, ऐसे हम और भी कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ थी, एग्जाम्पल के लिए बता दी। ठीक है ना, अब इसके बाद आता है कि मैट्रिक्स में, जैसे मैट्रिक्स है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एग्जाम्पल ले रहे हैं मैट्रिक्स का। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे ये जो है इसको बोलते हैं रो, और जैसे ये जो है
इनको बोलते हैं कॉलम्स, जो वर्टिकल अरेंजमेंट वाले होते हैं। तो ये 1 2 3 ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। जैसे ये रो 1 कहलाएगी, ये रो 2 कहलाएगी, ये रो 3 कहलाएगी। ये वाली कॉलम 1 कहलाएगी, ये कॉलम 2 कहलाएगी और ये कॉलम 3 कहलाएगी, ऐसा। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं वो रोज कहलाते हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। अब आती है एक चीज, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जैसे एग्जाम्पल है कि एक कोई मैट्रिक्स है, उसमें 2 रो हैं टोटल, रो मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल में इसमें 2 हैं ऐसे ऐसे, और कॉलम्स 3 हैं। तो उसका ऑर्डर हो गया, 2 क्रॉस 3, ऐसे लिखते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं 2 क्रॉस 3। तो इन जनरल अगर m रोज हैं किसी मैट्रिक्स में और n कॉलम्स हैं, तो उसको बोलेंगे m क्रॉस n की मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोई भी जनरल m क्रॉस n की मैट्रिक्स अगर हम लिखना चाहें, जैसे A इज इक्वल्स टू m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स, तो अब पहले तो मैट्रिक्स एक जनरल लिखने से पहले अपन लिखे कि अपन जनरल किसी एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को कैसे लिख सकते हैं। तो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट स्मॉल ए से करते हैं, या और की भी कोई लेटर स्मॉल लेटर से कर सकते हैं। उसके आगे लिखते हैं जैसे आई जे, ए आई जे। तो मतलब ए आई जे का मतलब होता है ए आई जेथ, जे अगर एलिमेंट है तो मतलब आई जो है वो ith कॉलम का है, ith रो का है, और jth कॉलम का है। मतलब i नंबर का कॉलम और j नंबर के, i नंबर का रो और j नंबर के कॉलम से आया है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले z इक्वल्स टू 1 5 6 2 3 5 4 1 3, ठीक है ना। तो इसका A12 क्या होगा, A12 हमने कुछ भी लिख दिया, A12 मतलब फर्स्ट रो ये रहेगी और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इंटरसेक्शन क्या है 5, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट 5 है, तो A12 हो गया 5। ठीक है, ये समझ आ गया Aij। अब किसी भी मैट्रिक्स में हम इसी मैट्रिक्स को हम Aij के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ऐसा एक ब्रैकेट लगा दिया, उसमें Aij लिख दिया और बाहर से m क्रॉस n किया, जिसको m क्रॉस n लिख दिया, यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, अब जैसे m क्रॉस n की कोई जनरल मैट्रिक्स को अगर हमें एक्सपांड करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो जैसे ऐसे इसके कुछ भी रोज आएंगे, कुछ कॉलम्स आएंगे, तो कैसे लिखेंगे एलिमेंट्स। तो इन जनरल जैसे पहला जो यहाँ एलिमेंट आएगा वो आएगा ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब आएगा A11। तो इधर आएगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वो आएगा A12। ऐसे ही कोई jth कॉलम आएगा, तो वो होगा A फर्स्ट रो ही चल रही है, तो A1 कॉलम हो गया j, तो A1j आ जाएगा। तो हम बड़ा कर लेते हैं और चलते जाएं, तो इधर इसको हम m क्रॉस n की मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो मतलब रोज कॉलम्स कहाँ तक जाएंगे, nth कॉलम तक, तो लास्ट में A1n एलिमेंट आएगा, A1n। ठीक है, अब इसके नीचे जाएं, इस कॉलम में जाएं, तो इसके नीचे जो रो होगी वो सेकेंड रो होगी, तो आएगा A2 और कॉलम 1 नंबर का है तो A21। ये सिमिलरली समझ आ गया होगा, तो A22। इसके बाद ये जो रहेगा ये सेकेंड रो, तो A2 और कॉलम तो j, तो j A2j अप टू A2n, ऐसे चलते जाए। इसके बाद आएगा ith रो।
ठीक है, तो ith रो में ए आई आएगा, मतलब पहले में शुरू में ए आई, और कॉलम ये कौन सा है, फर्स्ट, तो ए आई 1, इसके बाद ए आई 2, चलते हैं ये वाला एलिमेंट आएगा ith रो और jth कॉलम, तो इसको लिखेंगे ए आई जे अप टू ए आई एन, फिर चलते जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में जो यहाँ एलिमेंट आएगा ए एम एन आएगा, ठीक है। यहाँ जो आएगा वो ए कॉलम, रो कौन सी है, रो कौन सी आएगी, ये लास्ट रो कौन सी रहेगी, एम, तो ए एम, कॉलम कौन सा रहेगा, फर्स्ट, तो ए एम 1, ये हो जाएगी ए एम 2 अप टू ए एम जे, ठीक है। तो ये हमने किसी भी जनरल मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। कई बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें एक ही कॉलम रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 1 2 3। ये इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, 3 क्रॉस, कॉलम एक ही है तो 3 क्रॉस 1, ठीक है। और एक एग्जांपल है B इज इक्वल्स टू 2 3 4 7 9। ये इसमें ये कितने कैसे ऑर्डर की होगी? 1 2 3 4 5, 5 जो रोज है कॉलम में 5 + 1 की हो गई मैट्रिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद होती है सेकंड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें एक ही रो, ओनली वन रो इज प्रेजेंट। इसका एग्जांपल ये बहुत बार हो रहा है, लेते हैं P इज इक्वल्स टू, ऐसी हॉरिजॉन्टल आएगी, एक ही रो रहेगा ना, जैसे 1 5 -7 √3 6। ये हो गई 5 1 2 3 4 5 1 क्रॉस एक रो 5 कॉलम, 1 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। एक और कोई मैट्रिक्स है Q 1 2 3 4। ये हो गई 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, एक रो 4 कॉलम, बिल्कुल सही। इसके बाद हम पढ़ सकते हैं थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। जैसे इफ वी टेक अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, तो m क्रॉस n मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m इज इक्वल्स टू n होना चाहिए, ठीक है। m क्रॉस n मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m बराबर n होना चाहिए। अब जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n उसका ऑर्डर है तो उसको बोल देते हैं n ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसे लिख दे तो स्क्वायर मैट्रिक्स
of order n has an ऑर्डर इक्वल टू n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n को सीधा ऑर्डर n बोल देते हैं कि उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम तो बराबर है, तो n क्रॉस n ही होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल लिख ले, एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स ले, A11 A11 ये आएगा A21 सॉरी A12 यहाँ आएगा A21 आएगा A22 2 क्रॉस 2 की एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब इसमें 2 रोज है 2 कॉलम है, ठीक है। एक और ले ले एग्जाम्पल बी, ये ले ले 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इसका कोई ले ले नंबर से ले 1 2 3 5 7 9 5 -5 2 कुछ भी ले लें, तो ये हो गई 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एक चीज आती है डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मतलब अपन उन एलिमेंट्स को जोड़ दें जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो स्क्वायर मैट्रिक्स में। सॉरी नहीं, मतलब अपन उन एलिमेंट्स को जोड़ते, जैसे कोई जनरल एलिमेंट है वो लिखेंगे ए आई जे, कोई जनरल मैट्रिक्स ले ए इज इक्वल टू ए आई जे और स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं इसको, तो ये n क्रॉस n ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले। हाँ ये मैंने बताया नहीं, अगर n क्रॉस n ऑर्डर की या n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है तो वो ऐसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n, ठीक है। तो n क्रॉस n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब कोई भी एलिमेंट ए आई जे ये डायगोनल एलिमेंट होगा जब i इज इक्वल टू j हो, देन if I is equals to j then aij is a diagonal element, otherwise not। मतलब जैसे इस केस में ये वाला जो है ये डायगोनल एलिमेंट है, इसको अपन बोला लगा है। ये वाला A12 है तो ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो इसको नहीं लगा। ये A21 ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, इसको नहीं कुछ नहीं करें। A22 ये डायगोनल एलिमेंट है तो क्योंकि इसमें A22 i इक्वल टू जे I2 है J2 है बराबर है, ठीक है, तो ये भी हुआ डायगोनल एलिमेंट। तो अगर इनको जोड़े तो हम देख रहे हैं कि ये ऐसे जैसे अगर इसको स्क्वायर की तरह लें तो इसका डायगोनल आ रहा है, ठीक है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखें तो आएगा ये डायगोनल हुआ, ये A11 वाला एलिमेंट है, ये A22 वाला एलिमेंट है और ये A33 वाला एलिमेंट है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं, इनको जोड़ के डायगोनल बनता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। आया समझ? ठीक है। इसके बाद एक और टाइप की मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स अब क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होता है, ठीक है। तो करवा फिर से, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट्स ज़ीरो होता है, ठीक है। तो जैसे हम अगर फिर से अगर जनरल कोई मैट्रिक्स ले A इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, सॉरी हाँ एक और बात, डायगोनल जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड हुआ, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड होगा और कोई मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड नहीं होगा।
तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम डेफिनेशन लिखें, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो और डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, नहीं ऐसा नहीं, एक सेकेंड, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सारे, डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों, और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग टाइप की लग रही है इसलिए। तो जैसे डेफिनेशन लिखें, डायगोनल मैट्रिक्स is a square matrix in which all elements other than diagonal elements must be zero। ठीक है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अब एक जनरल ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम प्लस एन ले, ये जनरल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये तो जनरल मैट्रिक्स होगी, पर अगर हमें एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है तो वो कैसे लेंगे? ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ये हो गई एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर हमें इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है तो ऐसी कंडीशन होगी कि ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई इक्वल टू जे होता है, तो डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल मतलब आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई नॉट इक्वल टू जे के लिए ये जीरो होना चाहिए। तो ना ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू जे, ये सिंबल होता है फॉर ऑल। तो ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, गलत बोल दिया, आई नॉट इक्वल टू जे, ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। एक खास बात, इसमें हम डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल दें, अगर जैसे P इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल इसमें जीरो, तो ये हो गई एक डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब एक क्यू आर ले रही हूँ मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये भी एक 2 क्रॉस 2 की डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो कि ये और ये है, ये तो जीरो है, बाकी दोनों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, बाकी दोनों से हमें मतलब नहीं है, तो ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। समझ आ गया होगा डायगोनल मैट्रिक्स। एक और टाइप की मैट्रिक्स हमें पढ़ना है अभी बस, वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ये भी एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे हमने देखा था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, वैसे ही अब स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, और सॉरी, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, डेफिनेशन लिखे तो स्केलर a scalar matrix is a matrix in which is a scalar matrix is a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal। सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। तो जैसे A इक्वल्स टू ए
आई जे एन क्रॉस एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कब होगी? पहली बात तो ये जब डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तो डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी है? जब ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, और एंड ऑल ए आई जे आर इक्वल फॉर आई इक्वल टू जे। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होंगी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगी। अब स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल जैसे ए इज इक्वल टू 1 1 0 0, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल है 1 के, और मतलब दोनों इक्वल है, दो डायगोनल एलिमेंट्स है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है, मतलब कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। बिल्कुल सही। इसके बाद एक और एग्जांपल लेने जैसे तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है कि इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो एक और एग्जांपल देखते हैं, अब समझ आएगा कि नहीं। एक लेते हैं आर, ये जो है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, सॉरी ये एक स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, बताओ क्या होगी? हम सोचेंगे कि देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसमें आई और जे बराबर हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो, जिस मैट्रिक्स के लिए मतलब रो और कॉलम का नंबर इक्वल हो, मतलब ये 1 1 वाला है, ये डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये 1 के इक्वल है, तीनों इक्वल है। इसके अलावा जो भी है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो 0 है, तो मतलब ये हो गई स्केलर मैट्रिक्स, और नंबर मिल गया -1। ठीक है, +4 की जगह, तो मतलब ये गलत है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि पहली बात किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होंगे मैट्रिक्स के, तो इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3, और नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा जो मैंने आज बताया उसको मैं फिर से रिवाइज कराने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। इसके बाद मैट्रिक्स होती है, इसके बाद मैट्रिक्स के एग्जांपल देखे थे हमने, है ना। इसके बाद कॉलम्स और रोज क्या होते हैं वो देखा था, और इसके बाद क्या देखा था? कॉलम्स रोज क्या होते हैं। इसके बाद ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। कॉलम रोज तो पता ही चल गया, इतने ज़्यादा कर लिया। रोज मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाले एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो मतलब हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स रहती है उनको रोज कहते हैं, वर्टिकल को कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर जैसे m रोज है और n कॉलम्स है, तो उसको m क्रॉस n ऑर्डर कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने इन जनरल AIJ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को सीखा था। मतलब AIJ अगर लिखा है तो मतलब ith रो
और जेथ कॉलम में वो जेथ कॉलम वाला वो एलिमेंट है। इसके बाद हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ना शुरू किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था। इसके बाद रो मैट्रिक्स पढ़ा था। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही कॉलम हो, रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही रो हो, और इसके एग्जांपल देखे थे। इसके बाद हमने पढ़ा था शायद इसको हमने क्या पढ़ा था, इसको हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है। इसके बाद देखा था 3rd नंबर पे डायगोनल और डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल क्या होता है, जैसे कोई एलिमेंट ए आई जे है तो डायगोनल एलिमेंट कब होगा, जब आई बराबर जे हो, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं, पर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होंगे। सॉरी, वो गलत बोल दिया भाई। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे। पक्का समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पता होना चाहिए। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स को हमने देखा था लास्ट में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों, ठीक है, किसी एक नंबर के या किसी एक फंक्शन के इक्वल हो, वो होती है स्केलर मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल देखे थे, ठीक है। इतना ही देखा था क्लास में, तो थैंक यू, समझ आ गया होगा शायद। थैंक यू।